चौखट पे सरे को झुका कर फर्ज अपना अदा करे रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा करे रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गई मजलिस में हमने जो बात की थी कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, आज मैं ज़िम्नन उसी को आगे बढ़ाऊंगा आयत को पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिला ताख़िर बात की शुरुआत कर देता हूँ। आने वाले आते रहेंगे, बैठने वाले बैठते रहेंगे। अगले आज जब बयान जाएगा तो अगले पता चल जाएगा जुमेरात को कि भाई हमें जल्दी जाना चाहिए, अपने जाएं तो प्रोग्राम तो पूरा हो जाता है कि नहीं। देखिए हमारी बात हुई थी तौबा करें, है ना, और अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों के लिए रहीम है। तो ये बातें तो बाद में आती है, तौबा करना, नेकी करना, ये सब तो बाद की बात है। क्यों बाद की बात है? तो पहले क्या है? पहले है कलमा। जब बंदे ने कलमा पढ़ा ही नहीं है, बंदा मुसलमान ही नहीं है, तो क्या तौबा और क्या नेकी? समझ में आ रही ना बात? तौबा कौन करे? जो गुनहगार हो। गुनाह करके फिर तौबा क्यों करे? इसलिए करे कि उसे गुनाह का एहसास हो, गुनाह का एहसास हो। और एहसास क्यों हो? या तो वो कुरान पढ़े, अल्लाह की किताब पढ़े, या अल्लाह वाले से मिले, या तो किताबुल्लाह पढ़े, या तो अल्लाह की किताब पढ़े, या अल्लाह के किसी नेक बंदे से मिले और फिर उसे एहसास हो, और या तो उसकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया पेश आए कि उसे ये पता चले कि मैं हूं क्या, मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं। ये जब अंदर से एहसास जागे, जब उसकी आत्मा अंदर से जागे, जब उसका ज़मीर जागे और उसको एहसास हो, उसको शर्मिंदगी हो, उसको अफसोस हो, उस वक्त तौबा की बात आती है। और ये सारे हुक्म लागू किसे होते हैं? गुनाह तो कई लोग करते हैं, माफी भी मांगते हैं। देखिए हमारा तरीका गुनाह के बाद तौबा का अलग है, ईसाइयों का अलग है। इसी तरह हिंदू मजहब में कोई अलग होगा, सिख मजहब में कुछ अलग तरीका होगा, सब में अलग अलग तरीके उनके मजहब ने बताए होंगे, है ना। हमारे मजहब के हिसाब से तौबा कैसे होगी, हमें उसकी जरूरत है, दूसरे के मजहब की नहीं। ठीक है ना। हमारे मजहब में पहले तो जब आने वाला आया उसने कहा जी मौलाना साहब मुझे तौबा कर। पहले बता तू मुसलमान है, यही तो सवाल होगा। तू मुसलमान है तो तुझे मुसलमान के तरीके का बताएं हम। अगर तू गैर में से, सिख मजहब में से, तो तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए, तेरे मजहब वालों के पास जाना चाहिए, क्योंकि तौबा का तरीका तुम्हारे यहाँ क्या मुझे नहीं पता है। अपने मजहब वाला जो है उसे ये पूछेंगे पहले तू ये बता कि तू मुसलमान है, तो बंदा कहेगा जी हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के लिए शर्तें हैं ना, कुछ ऐसे थोड़े होता है क्या ये अपना जो शोकली गांव है और ये आपके इस इलाके को कुछ नाम है इसका, सिर्फ
होरावास। अब ये होरावास से वहां जो अपनी ये जो मेन आने वाली जो गली है, वहां एक बड़ा, कई जगह गेट बनते हैं ना, बड़े बड़े रोड पे जाते हैं तो गांव आता है, तो गांव पे बड़ा यूं रोड एक कमान जैसा बना हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है फलाना फलाना समाज, ऐसा सब लिखा होता है। तो यहाँ आपने बना दे एक बड़ा सा और उसमें लिख दें धोरा जी, तो बस आके खड़ी रहेगी है? वो नहीं कहते घर नहीं धोरा जी चले। चलो यहाँ आपने एक बोर्ड लगा देते हैं दवाखाना, दवाखाना बन जाएगा। बोर्ड लगाने दवाखाना बन जाता है। नाम इलियास रखने से, नाम इस्माइल रखने से, नाम उस्मान गनी रखने से मुसलमान हो जाएगा। वहम में रहना नहीं, वहम में रहना नहीं। तो कहा जी खतना कर, खतना से भी नहीं होता, गोश्त मच्छी मटन खाने से भी नहीं होता, यहां तक कि खाली कलमा पढ़ने से भी नहीं होता। क्योंकि अगर कलमा पढ़ने से मुसलमान है तो नाना पाटेकर मुसलमान है। समझ में आ रही है ना बात आपको? क्योंकि फिल्मों में तो ये एक्टर सारे कई मुस्लिम का वो जो चोला पहन लेते हैं, वो हज वज भी कर लेते हैं, सब दिखाते हैं, सब कर लेते हैं, वो निकाह भी पढ़ लेते हैं, है करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या सब मुसलमान है वो? नहीं। अच्छा, मेरे कहने से नहीं होगा, चलिए कुरान को पूछते हैं, ए कुरान तू बता, मुसलमान कलमा पढ़ने से होते हैं या नहीं? मुसलमान गोश्त मच्छी मटन खाने से होते हैं या नहीं? इस्लामी नाम रखने से होते हैं या नहीं? तो कुरान कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू। इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा देखिए। आला हज़रत ने लिखा है, तर्जुमा लिखा है, उन्हें उनके घर की बात नहीं है, तर्जुमा बहुत से लोगों ने किया है। तो जिन्होंने, आप जिसका भी तर्जुमा देखेंगे, चाहे अपने अहले सुन्नत के अंदर जो जो बता रहा हूँ, मोहद्दिस आज़म हिंद का देखें, हमारे अभी करीब की बात बताऊं, ये डॉक्टर ताहिर कादिर साहब का देखें, जिसका भी तर्जुमा देखें, और जो दूसरे मतलब मसलक व मजहब से हैं या दूसरे अपने जिन्होंने कुरान के तर्जुमे किए, तो इसमें भी आप देखेंगे तो उसमें वही मिलेगा। क्या कि क्या लोग इस घमंड में हैं? घमंड में, ऐसा क्यों कहा घमंड में? अल्लाह ने ये कहा है, क्या लोग इस घमंड में हैं, इस गुमान में हैं, इस वहम में हैं? मैं इसके अब पर्यायी शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, अलग अलग शब्द बता रहा हूं। घमंड समझ लो कि अपने नहीं कहते इन्हें वहम छे, है ना, उसको वहम है, उसको घमंड है, इसको गुमान है। तो ये वहम, घमंड, गुमान, अगर इनमें से कोई भी एक ही होता है, सब हो तो निकाल दें। अल्लाह कहता है क्या लोग इस वहमो गुमान में है, घमंड में, कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए, आमन्ना है, आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए, ए अल्लाह ए रसूल आप पर हम ईमान लाए। हालांकि ऐसा आपने कहा ही नहीं है। जिंदगी में किसी को याद हो तो बताओ, किसी ने रो रो के कभी मस्जिद में या अपने घर में कोना पकड़ के कहा कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया? कभी कहा किसी ने? कहा हो तो बता दो मुझे, कोई एक दिन याद हो तो बता दो मुझे। कलमा पढ़ते होंगे लेकिन पता नहीं कलमे में हम कहते क्या है, ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं बस। तो बिना जानकारी के पढ़ना ये काम का क्या है? अभी वारसदारी होती है, वारसदारी है ना, કે એક બાપના 4 દીકરા, એમાં 3 કામના, એક નાલાયક. બાપે નક્કી કર્યું કે આ નાલાયકને કઈ દેવું નથી, 3 ને દેવું છે. હવે ઓલો ધોખાથી આવીને સહી કરાવી જાય, બાપ ભણેલો ન હોય, ઓલો કે સહી કરો ને સહી કરી દે, तो क्या वो उसने मर्जी से सही करी? पता नहीं था, अनजाने में कर दी। उसे क्या अगर पता होता कि ये लिखा है तो कभी न करता। तो इसलिए इस्लाम कहता है कि पहले तू कलमा पढ़ने से पहले कलमे को जान, तू कह क्या रहा है। हकीकत में तुझे यहाँ रहना है, પછી જ્યારે તો છોકરો મોટો થાય ને તઈ ખબર પડે કે આ તો પેદા થયો છે ફ્રીડમ કલ્ચર વાળું। ફ્રીડમ કલ્ચર સમજ रहे ना, मन चाहे वो करे, मेरी मर्जी, મને કોણ કીએ। મોલાના હોય તેને ઘરનો, બાપુ હોય તેને ઘરનો, શેર સાહેબ હોય તો હું શું કરું, હે? એ તો કીધા રાખે। એસી
बातें हमारे जवानों के मुंह से आप आए दिन सुनेंगे। ये तो के હે તો ઈ તો કે ને ઈ અહીંયા નો હાલે, ઇસ્લામ છે આ, અને ઇસ્લામમાં વધારાની કાંઈ જરૂર નથી, કાંઈ જરૂર નથી. કારણ કે અલ્લાહ પાક એમ ચોખ્ખું કહે છે, રસૂલે પાક પણ કહે છે, હદીસમાં પણ છે કે लोगों अगर तुम अपना रास्ता छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आऊंगा जो तुमसे अच्छी होगी, तुमको तो मैं जहन्नम में भी डाल सकता हूं. जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला जो मुसलमान के घर पैदा हो उसी से जन्नत भरे. अगर यही सच होता तो अमीर माविया सहाबी हैं, उसका बेटा यजीद है ना, सहाबी का बेटा होकर के जहन्नमी, नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा होकर के जहन्नमी, और कई सहाबा ऐसे हैं कि आज ईमान लाए और जन्नती, कोई नेकी नहीं की और जन्नती. कई यहूदी ऐसे हैं कि आका की नालेन जूता मुबारक उसको चूमते रहे, उसको संभालते रहे, और जब आखिर वक्त आया उनका तो हुजूर की गोद में सर है और रूह निकली. ऐसे भी लोग हैं. पता ये चला कि इस्लाम ने જોઈએ છે कुर्बानी. अच्छा, इस आयत में आगे क्या लिखा है? आयत में ये कहा है कि क्या लोग इस घमंड में है, શું લોકો ઈ વેમમાં છે કે એટલું કહેવાથી છોડી દેવામાં આવશે, અમે ઈમાન લઈ આવ્યા. ના, आजमाए जाओगे, पहले आजमाइश होगी, देखा जाएगा कितने में हो, परखा जाएगा, और जब तुम पक्के उतरोगे, पास हो जाओगे, तो फिर तुम्हें ईमान दिया जाएगा. अभी तो तुम इस्लाम में भी नहीं हो, इस्लाम और ईमान अलग है, याद रखिएगा. वो कैसे? आप कहेंगे मैं दलील देता हूं. जनाजा नमाज की दुआ कोई ने आवड़े छे? जनाजा नमाज की दुआ तो आती होगी ना. जनाजा नमाज की दुआ अगर आज, मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं पढ़ूं ना तो आपको पता हो, अगर आती हो तो हाँ बरोबर छे, ये पढ़ाई साची है, नकर के ये बोले हासू अपने हूं खबर है, ऐसा होगा. नहीं तो वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, सामने कभी भी किसी मौलाना को पूछ लीजिएगा. हम जब जनाजा नमाज पढ़ते हैं ना तो उसमें लास्ट में ये दुआ जो आती है उसमें ये कहते हैं, वमन अही फअही इस्लाम, के जारे ए मौला, इसका ट्रांसलेशन बताऊं कि ए मौला मुझे हयात बख्श, जिंदगी दे तो इस्लाम पर दे, मुझे जिंदगी दे तो इस्लाम पर दे. वमन तवफ़ैतहु मिन्ना, और जब तू मुझे वफात दे, फतवफ़हु अलल ईमान, जब तू मुझे मौत दे तो ईमान पर दे. अच्छा, जिंदगी किस पर दे? इस्लाम पर. और मौत किस पर दे? ईमान पर. तो मौला जिंदगी इस्लाम पर दो, मौत भी इस्लाम पर क्यों नहीं मांगी? आप समझ रहे बात को? जिंदगी इस्लाम पर चाहिए, मौत ईमान पर चाहिए. और ईमान, अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा, जब देहाती लोग जो थे ना, गामड़े के, अरब के हिसाब से गामड़े, हमारे यहाँ से नहीं, तो वो लोग बद्दू लोग ईमान लाए थे, तो कहते थे हम ईमान ले आए. तो अल्लाह ने साफ मना कर दिया, नबी जब ये लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें ये न कहो कि हम ईमान लाए, उन्हें कहो कि तुम कहो कि हम इस्लाम लाए. अभी ईमान तो हम तुमको देंगे, वो कब देंगे? जब इस्लाम तुम ले आओ, फिर इस्लाम के हिसाब से तुम पक्के परखे उतरे जाओ, और फिर तुमको हम ईमान देंगे. और ईमान बड़ी चीज है. क्यों बड़ी चीज है? સૌથી વધારેમાં વધારે મોંઘી ચીજ હોય ને, મોંઘી, મોંઘામાં મોંઘી. આમ તો ઘણું હશે, હીરા મોતી જવેરાત ને અમુક તો એવા ધાતુ પણ આવે છે કે જે સોનાથી પણ મોંઘા છે હાલની તારીખમાં. પણ આપણે એ અવળી પોટી ડિટેલમાં નથી જતા. આપણે સોનાની વાત લઈએ कि सोनी छे, सोनी जो सोनी होता है ना, सोनी, सोनी का यहाँ सोना चांदी तो खैर महंगाई है, लेकिन सोनी का जो कचरा होता है ना सोनार का, आपने कभी देखा कि वो सोनार कचरा डालने के लिए बाहर गया? आपने गौर किया है कभी? वो सोनी का कचरा भी लाखों में बिकता है. क्यों? इसमें रजकण छोटे छोटे सोने चांदी के होते हैं. इस कचरे का भी भाव है. क्यों है? सोने की कीमत है. छोटा सा भी हो तो सोना सोना है ना. अब आपको ईमान की बात इस अंदाज से बताऊं कि आपने ये सुना होगा कि जिसके सीने में
राय के दाने बराबर ईमान होगा वो आखिर में जन्नत में जाएगा। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? जिसके जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? तो पता ये चला कि इस ईमान बड़ा कीमती है। वहां इस्लाम नहीं सुना होगा, वहां ईमान सुना होगा। सुना है ना? तो ईमान बड़ा कीमती चीज है, वो खुद से खरीदा नहीं जा सकता, वो तो अल्लाह देता है। अब ये इस्लाम क्या है आइए मैं बताता हूँ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुरान शरीफ जिन लोगों ने पढ़ा हो तो सूरह फातिहा जब पूरी होती है फिर शुरू होता है अलिफ लाम मीम, है ना? जिसको आए दिन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, फातिहा में भी सुना होगा, है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहले पारे में तो बंदा पहुंच जाता है किसी तरह से कुरान में। कुछ लोग है कि जो नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मौलाना साहब से सुना होगा, जब कभी नमाज का टाइम मिला और उन्होंने पढ़ा रुकू तो सुना होगा। मैं अक्सर और बेशतर 10 सूरतों में से या पहले पारे में से ही मैं सूरतें पढ़ता हूँ। क्यों? इसलिए कि पीछे वाले को थोड़ा बहुत आता हो तो वो पक्का कर ले, इस नियत से। एक बात यहाँ बात आई तो बता दूं कि देखिए रमजान महीना आएगा, यहाँ की मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जहां से होके आते हैं ना उसमें कई मस्जिदों में कई जन्नतियों से मुलाकात हुई है हमारी। तो इनको बेचारों को पता होता नहीं, પછી चालू तरह में गामड़े में हमारी साइड की बता रहा हूँ, यहाँ को पता नहीं है, बेचारे परेशान हो जाते हैं मौलाना लोग। लंबी पढ़े तो कहे टूकी पढ़ो, टूकी करे तो कहे लंबी करो। अरे मारा भाई आ नमाज है, तारा बाप नो धंधो नहीं, ये नमाज है। आला हजरत ने लिखा है, देखिए मेरी बात सुनिए, नमाज हम किसकी पढ़ते? अल्लाह की। आप अल्लाह की पढ़े, हम अल्लाह की पढ़े, है ना? अब हमने जो अल्लाह के लिए जो नियत करना, मुंह मेरा काबा से, तो सब कुछ अब तो अल्लाह के लिए, किसी और के लिए तो है नहीं। अल्लाह अब अल्लाह के लिए, अब नमाज है अल्लाह के लिए, और ध्यान पीछे होए, हाजी साहब ने किया लंबी पड़ी हो, हाजी साहब ने किया लंबी पड़ी हो, है सही है ना? तो मना किया है कि इस तरह अगर मान लीजिए कि मैं घर से निकला, मैंने सोचा आज तो सूरह रहमान पढ़े, मैंने सोचा, मेरा इरादा था, और इतने में वुजू करते हुए एक जना बोला, अब मुला साहब तो मैं आज सूरह रहमान पढ़ जो ने, अब नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा। इरादा तो था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने इसकी बात मानी, नमाज में इसकी बात मानी, इसलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। एक दूसरी चीज बताऊं कि जब नमाज के लिए जब शुरू हो जाते तो पीछे किसी को पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा, पीछे किसी को कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ वो सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह भी न पढ़े, बिस्मिल्लाह भी न पढ़े, सिर्फ वो सिर्फ सना पढ़े, है ना? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक करके खामोश हो जाए। और अगर उसमें भी आधी सना तक पहुंचा नहीं, इमाम ने कीरत शुरू कर दी तो वो खामोश हो जाए, खत्म। अब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी वो कीरत में शामिल है, इसमें नहीं है, इसको खाली सनाज पढ़नी है, सना पढ़ के वो खामोश रहेगा। फिर तस्बीह पढ़ेगा, वो रुकू की सज्दे की तस्बीह पढ़ेगा, तहियात दरूद वो सब पढ़ेगा, लेकिन कोई किसी तरह की सूरत या कुछ नहीं पढ़ेगा। वो जोर से डकाने भी न खाए, क्योंकि हमें अपने बराबर कीरत करते हैं तो पीछे से जो डकार की आवाज आवे या बड़ी कोई आवाज आवे जोर से, कुछ लोगों को आदत होती है अल्लाह अकबर, भाई अल्लाह अकबर, पीछे भी जोर से अल्लाह अकबर बोल देवे। अब हम चमक जाते हैं कि क्या वो मेरी कोई गलती होगी, है ना? किसी लुकमा दिया, फौरन पीछे ध्यान जाता है, हम घोटाले चढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा याद है। और हुजूर ने फरमाया, मैं हदीस बता रहा हूँ, रसूल पाक ने फरमाया, जब पहले भी ऐसा होता था तो कोई जो करने डकार खावे ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रख, हदीस का जुमला बता रहा हूँ। और आपको अगर पढ़नी हो तो खाने पीने की सुन्नतें और आदाब, फैजान सुन्नत वहां पढ़ी है, उसके अंदर देख लीजिएगा, उसमें वो चैप्टर में वो हदीस मिल जाएगी। तो जब वो डकार खाई तो साहबी को हुजूर ने फरमाया, दूर रख अपनी डकार के मैदान कयामत में सबसे ज्यादा भूखा वही होगा जो यहाँ पेट भर के खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेट भर के खाना मुन्ना है, कोई अगर बेचारा खा रहा है तो उसे टोकिएगा नहीं, लेकिन ये है कि हत्तल इम्कान ध्यान रखना चाहिए अपनी आदतों एतवार पर कि कहीं
برا محسوس نہ ہو یا کہیں کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، یہ یاد رکھے گا۔ خیر بہرحال درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ بات آ گئی الف لام میم کی، بیچ میں یہ مسئلہ آ گیا تو بتا دیا میں نے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جانتے ہیں ہم کیا پڑھے ہیں؟ اگر مان لیجئے کہ میرا بھائی ہے، وہ آیا آ کر کے کہنے لگا بھائی یار مجھے مسلمان بننا ہے، اچھا بننا ہے تو پہلے تو میں بہت سارے اس کو سوال کر دوں گا کہ کیوں بننا ہے۔ اس کے اگر سارے جوابات اگر دے دے تو اسلام کی شرطیں آئی کہ اب اسلام کی شرطیں بتا۔ دیکھ بھائی اسلام کی شرط پہلے تو سن لے کہ ہمارے یہاں تجھے اس کتاب پر عمل کرنا پڑے گا۔ کس کتاب پر؟ جی قرآن پر۔ اچھا قرآن پر کیا کیا ماننا پڑے گا سنیے۔ پہلا تو یہ کہ اگر پہلی بات یہ کتاب جب تو پڑھنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے کتاب کہتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، گھر میں بھی ہوگا، اللہ کی کتاب ہے نا، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر شک کرنا ہے تو پھر کتاب چھوڑنا ہے اور اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اسلام اپنانا ہے تو اس کتاب کی ہر بات کو جیسے لکھی ہے دل و جان سے ماننی پڑے گی۔ منظور ہے؟ اگر کہیں ہاں تو پھر دوسری شرط، لیکن اس ہاں سے پہلے کہہ دوں کہ ہاں سے نہیں چلتا خالی۔ اب جیسے جتنے مولانا لوگ ہیں، کیونکہ اب پہلے نبی کی بات لے کے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں فرمائی کیا قرآن سے الگ تھی؟ سب قرآن سے تھی نا۔ کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جھگڑے فساد طلاق نکاح، وہ ساری چیزیں قرآن سے ہی تو تھی نا، ہے نا؟ ساری چیزیں قرآن سے تھی۔ تو اب نبی کی بات کو اگر وہ ٹھکرائے، نبی کی بات کو اگر وہ ٹھکرائے، کہے جی آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، تجھے ہر بات قرآن میں کھل کر نہیں ملے گی، تجھے ہر بات قرآن میں کھل کر نہیں ملے گی۔ جو نبی کہے اسے قرآن سے الگ نہیں سمجھنا اور ماننا پڑے گا، تب مسلمان ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نبی سے لیا میں نے۔ اب نبی کی بتائی ہوئی باتیں لکھی گئی کتابوں میں، اور کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو لے کر کے علماء گلی گلی آپ کے پاس سامنے آ گئے۔ اب ان باتوں میں ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا کہیں تھوڑا ہوئی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ او کہیں تھوڑا ہوئی، تو بتاؤ ذرا ہم نے کس کا انکار کیا؟ ہم اپنی جانکاری کا ڈھیڈورا چھوڑتے ہی نہیں ہے، اپنی جھوٹی جانکاری، اپنی جھوٹی، جنہیں الحمد صحیح مخرج تھی پڑھتا آورتی નથી، મખરજ થી જેને અલીફ બે પણ નથી આવડતા એવા લોકો શરીયતના ઠેકેદાર બનીને બેઠા છે કે આમ ન હોય ને ઓમ હોય, આમ ન હોય ને ઓમ। મૌલાનાને સમજાવે, તમને આ ખબર છે? આપણે સમજાવે ત્યારે એટલી સમજે કે કયામત की निशानी नहीं कहते कि कयामत की निशानी आ भी है कि जाहिल उलमा को समझाएंगे। 4 किताब पढ़ने से मैं भी नहीं हूं इस तरीके का आलिम जो उलमा हक है। अब हमें 4 किताबें पढ़ ली, इतना सब आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं बड़ों की भूलें निकालूं, बड़ों को सिखाने जाऊं, मुझसे जो बड़े उनको कहूं कि हम नहीं आप करो, मेरा ये काम है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम इतना है कि जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, सुन ले। हम उसे नहीं समझाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे उनको। बड़े हैं वो, इल्म वाले हैं वो, आंख वाले हैं वो, हम नहीं समझाएंगे। खैर, तो पता ये चला कि इस किताब की हर बात को मानना मतलब कि अल्लाह रसूल के नाम से अगर हमारे पास कोई बात आती है तो सर झुकाकर उसका अदब करना, उसका इकरार करना, दिलो जान से मान लेना, ये पहली शर्त है। अगर इस बात को हमने कबूल कर लिया तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसका तर्जुमा हो गया हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें हिदायत है, इसमें सिखामण है, इसमें हिदायत है, सिखामण है। किसके लिए है? कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए है। हुदल, हुदा मतलब हिदायत, समझ, हिदायत मतलब समझ। અને હજી સાવ ઓલી લેંગ્વેજ આપણી કરીએ તો એનું મતલબ થાય શિખામણ। उसमें अच्छी सच्ची प्यारी सीखने वाली समझ बूझ वाली बातें हैं, लेकिन किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन का माना क्या?
जिनको तकवा अपनाना है, જેને તકવા અને પરેજગારી અપનાવવી છે, जिसको पाबंदी अपनानी है, ये सारे एक ही माना, तकवा, परहेजगारी, पाबंदी, जिसको अपनानी है, બંધનમાં જેને રહેવું છે એના માટે છે. બંધનમાં રહેવું નથી તો છૂટા જાઓ, ચાહે જો भी करो, नो प्रॉब्लम. અગર બંધનમાં રહેવું છે તો ઇસ્લામ છે, આમાં તું કહીશ એમ નહીં ચાલે, ઇસ્લામ કહેશે એમ જ થશે. तकवा और परहेजगारी, पाबंदी किस चीज की, कहां बोलेंगे कहां नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे. माँ बाप के सामने उफ नहीं होगा. उफ का मतलब क्या है, कुरान में हो, वला तकुलु उफ्फिन, कि माँ बाप के सामने उफ तक न करो. उफ, ये उफ क्या है, तो हम अगर नॉर्मल अगर समझे तो यूं कि जैसे माँ ने, हम किसी काम में थे, मान लीजिए आज के दौर के हिसाब से कोई गेम वेम खेल रहा था, या कोई लेसन वेसन कर रहा था, या किसी और मामले में फंसा था, वो मतलब किसी फोन पे बात कर रहा था. अब माँ ने 2-3 आवाजें दे दी, कहाँ है, सुनता नहीं है, इधर आ इधर आ, तो उसने जो मतलब झटके से आवाज उफ हो, इतना कहा. एक ये माना होता है आज की समझदारी के हिसाब से. आप लोग ऐसा समझ रहे होगे, नहीं. ये जो नाखून है ना, नाखून, ये लीला नहीं, ऊपर जो सूखा नाखून है, सूखा, उस सूखे नाखून में, आपके कटे हुए नाखून देख लो, कटे हुए, पावड़े जितने बड़े नहीं, ये कटे हुए नाखून के ऊपर जो किनारी रहती है सूखी हुई, उस सूखी हुई किनारी के अंदर मेल कितना रहता है, उस मिकदार को ई मापने उफ કહેવાય. અરબી નો આ ભાવાર્થ છે. ઉફ મતલબ કે નખની અંદર જેટલો મેલ રહે એટલી જગ્યાના માપ બરાબર, પણ મા બાપની ગુસ્તાખી તમારાથી નહીં થાય એટલું સામું નહીં બોલાય. હવે સમજ્યા बात नहीं? तो ये कुरान तो ये कह रहा है, अब हम अपनी मर्जी चलाएं, नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा. पहले बन जाओ सच्चे मुसलमान. ये इस्लाम में मामूली नहीं, इस्लाम ની લિસ્ટ હમણાં થશે તો આપણે એમ થશે કે હજી આપણે ઇસ્લામમાં જ નથી આવ્યા, ઈમાન તો હજી બાકી છે, ઇસ્લામમાં જ નથી આપણે, पहला इस्लाम में आवशु. तो पता चला कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये इसमें तकवे की पाबंदी की बातें हैं. अगर तुम इसमें जैसे कि मरने के बाद अजाब होगा, હવે મહિના પછી કોણે જોયું છે, ये बोलना ही नहीं चाहिए. मरने के बाद अजाब होगा, नबी कहते, कुरान कहते हैं, मानना पड़ेगा. हम कहते वो कैसे, दिखता तो है नहीं. दिखता है किसी को, कब्र में आवाजें आती है, कभी कभी किसी को आई होगी, और ऐसा होता भी है, लेकिन सब में नहीं होता. हम जब डाल के आते हैं तो दूसरे दिन से कोई दिखता है कि वो तो जन्नत में टहल रहा है, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन दिखने वालों ने देखा है. ऐसी शिकायतें आई है, लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते कि हमने देखा नहीं तो माने क्यों. देखा तो अल्लाह को भी नहीं है, तो क्या नहीं मानोगे? देखा हमने रसूल को भी नहीं है, क्या नहीं मानेंगे? बिन देखे ईमान लाना पड़ेगा हमें. हुदल लिल मुत्तकीन, फिर आगे आता है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, और ईमान ले आओ, विश्वास राखो गैब ઉપર, કે જેટલી ચીજો તમે નથી જાણતા તે છતાં कुरान किए छे. जितनी चीजें तुम नहीं जानते फिर भी कुरान कहता है, हदीस कहती है, रसूल कहते हैं, सहाबा कहते हैं, उन चीजों को आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सच है. आपकी अकल में नहीं आता, ना आए, लेकिन मानना पड़ेगा. हर बात को अकल को दखल नहीं है. अब मैं बताऊं आपको, ये घोड़ा है, घोड़ा, घोड़े के जो चढ़ने के लिए जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो रखते हैं वो नके के, जो वो ऊपर सीट होती है, फिर कुछ एक लटकता है, उसके ऊपर पांव रख के फिर बंदा ऐसे चढ़ता है, जो पांव रखने का होता है. अब एक पांव यहाँ रखा, रख करके फिर सीधा बैठना है. अब जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कदम रखा, रख करके सीधा बैठा, इतनी देर में कुरान पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा. मौला अली पढ़ते थे, मौला अली पढ़ते थे. अब कहिए जरा कि कैसे हो ही नहीं सकता, हिम्मत है. आप समझ रहे बात को, कि अमुक कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसे हम जानते नहीं, अकल में आती नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा.
अब इतना बड़ा चांद इतनी दूर है? साइंस तो मानती ही नहीं कि इसके टुकड़े हो। अब यहाँ बैठा बैठा इंसान यूं करंट कट के हो जाए, ऐसा हो सकता है? नबी ने किए, रसूल ने किए, मानना पड़ेगा। एक पल के अंदर આજે અત્યારે તો હવે આ બધા એવી સાંકળો નથી અહીં કે ઓલી તમને ખબર હોય તો 3 કડીવાળી સાંકળ આવતી જૂનવાણી કે દરવાજો આપણે આમ બંધ કરીએ ને અને બંધ કરીને તમે છેટા જાઓ ને આમ જો દરવાજામાં તો સાંકળ હલતી હોય, થોડીક વાર હલે, है ना? तो नबी जब अपने घर से निकले, मेराज को गए, जन्नत देखी, जहां पहले तो यहाँ से बैतुल मुकद्दस गए, वहां सारे नबी जमा हुए, सारे नबियों की इमामत की, खुतबा दिया, फिर वहां से अर्श आजम गए, अर्श आजम के बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम की बातचीत, ये मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात वगैरह सारा कुछ करते करते ये जन्नत देखी, ये जहन्नम वगैरह देखा, फिर इसके बाद एकदम लामका अल्लाह से मुलाकात की, बहुत सारी बातें की, वापस आए, फिर वो बीच में मूसा अलैहिस्सलाम मिलकर के नमाजें जो इतनी सारी मिली थी तो उन नमाजों में से कम करवाने के लिए फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, ये कर करके सारा काम करके फिर वापस यहाँ आए तो कितनी देर लग गई, है ना? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगने चाहिए? यहाँ तो ये नहीं, वो तो लामका गए, कई रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं तो पता भी नहीं चलता, सालों हो गए अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंचा, मंगल ग्रह ने, फलाना ग्रह ने, है ना, सुना है ना आपने? लेकिन हमारे नबी जब गए तो दरवाजा ऐसे बंद किया, गए, जब वापस आए तो साकड़ हिल रही थी इतनी देर। आप समझे बात को? अच्छा, फिर आप जहां बैठे हो घर में ट्राई करना कभी कि जिस जगह आप गादले पे बैठे हो, पहले आप ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में फुल ठंडी है, आप गादले पे जाके बैठ गए, 1 घंटा बैठे, इतने में कोई आया, आप उठकर खड़े हुए तो गद्दे पे हाथ रखो, गर्म होगा, है ना? और ये गर्मी थोड़ी देर रहेगी, ज्यादा देर नहीं रहती, थोड़ी देर रहेगी। तो रसूल पाक वहां से होकर आए तो कुंडी हिलती थी और बिस्तर गर्म था, इतनी देर में आए। अब ये अकल मानती है? अकल तो नहीं मानती, मगर अल्लाह कहता है हमें मानना पड़ेगा, अल्लाह ने कहा हमें मानना पड़ेगा, रसूल ने कहा हमें मानना पड़ेगा, अकल को दखल नहीं है। जब बात नबी की आ जाए, बात कुरान की आ जाए, हमारी अकलों के चिराग बुझा दो और इसकी बुनियाद जो है ना, इश्क पर रखो। इश्क है ना, वो मान लेता है, जो तू कहे वो सच। माँ है माँ, एक बच्चा धूल में खेल रहा था और कपड़े भी नहीं पहने थे, नंगा था, पूरा बदन धूल से भरा हुआ है और नाक में से रीठ सेडा अपनी भाषा में बोलते जा रहे थे, मुंह में से लार जा रही थी और धूल उठा उठा करके यहां भी डाली थी और मुंह में भी डाली थी, है? और वहीं पर पेशाब भी कर दिया था। अब हमने देखो तो सही है, छोकरा तो देखो कितना गंदा, इसके माँ बाप को ख्याल नहीं है जरा। इतने में इसकी माँ काम से आई, देखा मेरा बेटा वहां, अरे मेरा, जाकर के फौरन दौड़ी उठाई और चूमने लगी, मेरा चांद। अब अपनों को उसका मुंह कैसा लगता था और इसकी माँ कहती मेरा चांद। समझ में आ रही है बात आपको? है? उसकी माँ ने फौरन क्या कह दिया? मेरा चांद। तो ये क्यों कहा? मोहब्बत है, मोहब्बत है, समझे? तो हमें इस्लाम की, ईमान की, रसूल की, अल्लाह की हर बात को मोहब्बत और इश्क से तोलना चाहिए, अकल से नहीं, अकल से नहीं, मोहब्बत से देखो। अगर अकल से देखें तो हम कहेंगे आप भी मेरे जैसा मानस है, लेकिन मोहब्बत से देखो, नहीं जी हाजी साहब है, नहीं जी मुझसे उम्र में बड़े हैं। मोहब्बत से देखो तो हमें मैं अभी तो मैं इमाम हूं, यहाँ कोई और मौलाना आएगा, अगर मोहब्बत से देखेंगे तो जी हमारे इमाम है, हमारे मौलाना साहब है, अल्लाह के रसूल के वारिस हैं, और नहीं तो मौलाना से 8000 मरिया से होश भी है। अगर आप उस तरीके से देखें तो उस तरीके से भी देखते हैं, एम नो आएगा मौलाना हमारा करવું પડે ને ઓલું લાઈટ બંધ કરો ને ફલાણું કરો ને ઢેકડો કરો, આખો દી હુકમનામા કરી રાખો તો નો કર। लेकिन अगर इश्क और मोहब्बत से देखो कि नहीं नहीं, इमाम नो मतलब થાય છે માવતર, इमाम नो मतलब થાય છે मावतर। अगर वो इमामत की पोस्ट पर आ गया तो अब पूरा गांव, जिस गांव का वो इमाम है, तो अब पूरा गांव, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा है या
1 साल का लड़का है, वो सब उसकी औलाद है, वो सब उसकी औलाद है। अब उसको सबकी फिक्र करनी ही पड़ेगी, चाहे वो नमाज में आए या ना आए। अब उसकी दुआ करनी पड़ेगी, उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, चाहे वो बेटी यहाँ रहे या ससुराल रहे, लेकिन उसको फिक्र होती है फलाना भाई ની દીકરી નોંધી થયું નથી નહીં, अल्लाह पाक इसका કંઈક अच्छा कर दे ना तो अच्छा भाई, फलाने की बेटी अभी तो रिसावने आई है, अल्लाह इसका एक एक का टेंशन मगज में घूमता रहता हुए। अगर सच्ची हकीकत में इमामत की पोस्ट को जानने वाला इमामत पर है तो की बात करता हूँ। जो જે નોકરી કરતો એની જાણકારી તેને હોવી જોઈએ ને કે હું જે કામ કરું છું મારી ડ્યુટી શું છે એને એટલી તો ખબર હોય ને। अभी मैं हूं तो मैं इमामत की पोस्ट पर आया तो मैंने खबर नहीं हो कि इमाम केवो है तो પછી હું ડ્યુટી કરીશ કેમ। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आमा મને हरेक જાતની ખોપડીઓ મળશે, મારે સબર કરીને રહેવું પડશે। हैं कोई जलाली भी आ जाएगा, कोई चाय पानी पिलाने वाला भी आ जाएगा, कोई सामने चाय पानी पीने वाला भी आ जाएगा, कोई 10 बातें सुनाने वाला भी आ जाएगा, कोई 10 बातें सीखने वाला भी आ जाएगा। मुझे हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि ये ईमान हमें रखना है गैब पर, ईमान ले आओ गैब पर। मैं एक बात बताऊं, मौला अली की बात बता दूं। उमर फारूक का जमाना था और एक यहूदी आया, आकर के उसके हाथ में 2 खोपड़ियां थी, खोपड़ियां। दोनों खोपड़ियां लेकर के आकर के कहा कि तुम्हारे मजहब के हिसाब से जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम में नहीं है, जो ईमान नहीं लेता और मर जाता है, उसे जहन्नम की आग जलाती है। उमर फारूक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल जलाती है। कहा ये देखो मेरी माँ और ये मेरा बाप, इसकी खोपड़ियां देख लो, ये मर गए, यहूदी थे, अब बताओ इसको कहाँ अजाब हो रहा है, कहाँ है आग, बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अब कैसे साबित करें? समझ में आ रही? कैसे साबित करें? कुरान में सब है, सब है, लेकिन उसे समझने की ताकत, इतना इल्म, इतनी वुसअत हमारे सीनों में नहीं है। जिनके पास थी वो पर्दा कर गए, चले गए। और आज भी है कई लोगों के पास अल्लाह के अता से और वलियों की नजर से, अल्लाह वालों की नजर से, करम से कुछ लोगों के पास अभी भी होगी। तो उमर फारूक ने कहा कुर्बान जाए मौला अली पर। कहा कि अली को बुलाओ। मौला अली आए, कहा अली देखो ये सवाल लाया है, तुम हो इल्म के शहर के दरवाजे तो तुम ही हो, अब जवाब दो। मौला अली ने कहा कि वो 2 पत्थर ले आओ। 2 पत्थर। पत्थर कौन से? आप जो ખેતીવાડી વાળાને ખબર હશે કે ખેતીવાડીમાં જ્યારે તમે હળ આકો, હળ આકો ને તો એમાં માટી આમ નીકળે, માટી નીકળે એમાં પાણા નીકળે, પાણા અમુક સફેદ હોય, ચમક, જે જાણે કે નમકનું ઢેફું એવા હોય, સફેદ એકદમ કાચ જેવા પાણા, ઈ ચકમકિયા પાણા કહેવાય। છોકરા રમતા હોય એનાથી 2 પાણાને આમ 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 કરે એટલે એમાંથી આગ નીકળે, है कि नहीं? और पहले माचिस नहीं थी, इसी से आग जलाते थे। तो पत्थर मंगाए। तो मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा कि अच्छा तो क्या सवाल है तुम्हारा? कहा इसमें आग है वो साबित करो। तो उन्होंने कहा देखो ये ठंडे हैं, बिल्कुल आग नहीं है। कहा अच्छा ठंडे हैं, नहीं है आग? कहा नहीं है। ठीक है। मौला अली ने वो जो 2 पत्थर मंगाए थे वो पत्थर इसके हाथ में दिए। कहा इसमें आग है? कहा नहीं है। ठंडे हैं ना? कहा ठंडे हैं। कहा ला। मौला अली ने इस तरह से दोनों को टकराया, टकराया तो आग निकली। कहा क्या हो रहा है? कहा आग निकल रही है। कहा है तो नहीं, ठंडे हैं तो आग निकल कहां से रही है? कहा है लेकिन दिखती नहीं। कहा तेरे माँ बाप की खोपड़ी की हालत भी यही है, लेकिन दिखती नहीं है। जरूरी नहीं है कि दिखे अजाब तुम्हें, दिखे तो ही अजाब है। समझ में आ रही ना बात? तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम बिन देखे ईमान ले आए, और बिन देखे ईमान ले आने के बाद अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलात, और नमाज कायम करो। इतनी बातों के बाद नमाज आई, हमें नमाज आई। और वो भी क्या आया? अभी सुनिए, नमाज कायम करो कहा है, पढ़ो यूं नहीं कहा है, कायम करो। अब ये कायम क्या होता है? अब कायम यहाँ की दलील दे दो। मुझे ये बताइए कि ऐसा जैसा मैं प्रोग्राम कर रहा हूं
ایسا آج سے پہلے کب ہوا تھا؟ ہوا تھا کبھی؟ اگر کسی کی یاد ہے تو بتائیں، ہوا تھا؟ محرم کے 9 دن کرتے، محرم کے 9 دن کرتے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے، کبھی نہیں۔ اب میں نے شروع کیا ہے نا، اب میں نے شروع کیا تو میں جب تک رہوں گا کروں گا۔ پھر میں چلا گیا، دوسرا امام صاحب آیا تو آپ نے ان کو کہا دیکھو پہلے امام صاحب ایسا کرتے تھے، تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی کریں گے، اچھی بات ہے یہ تو۔ اب اس نے شروع کیا تو یہ 2023 چل رہی ہے نا، اب وہ مولانا آئے سمجھو 2025 میں یا 24 میں آئے، اس کے بعد اس کو اللہ نے نیکی دی تو وہ تو 30 تک رہے، تو 30 کے بعد پھر یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے ماشاءاللہ، تو 40 کا وقت آ گیا تو تب بھی یہ پروگرام چالو، 50 کا وقت آیا تو یہ تو بڑے ہو گئے، ان کے یہاں اتنے چھوکرے تھے تو یہ چھوکروں میں کہتے تھے کہ آپ پروگرام میں نانا نانا لگتا نے تیے یہ ایک عثمان غنی آیا تھا یہ قائم કરી નહીં ગયા. શું કહેવાય? જે મહારાજ એક જગ્યાએથી ચાલુ થાય અને લાસ્ટ સુધી કાયમ રેગ્યુલર ચાલુ રહે, વચમાં ક્યાંય બંધ ન થાય, એને કાયમ કહેવાય। આપ સમજ रहे बात को? એને કાયમ કહેવાય। पढ़ी ये तो पढ़ी न पढ़ी, कोक दिन पढ़ो कोक दिन न पढ़ो, वो नहीं, कायम। अल्लाह ने हुक्म कायम करने का दिया है कि नमाज कायम करो। एक मतलब ये हुआ कि कभी न छोड़े, और दूसरा मतलब अल्लाह वालों के नजदीक ये हुआ कि एक घड़ी, एक पल, एक सेकंड का 10वां 20वां 100वां भाग भी ऐसा न हो कि तुम अल्लाह की याद से गाफिल रहो। 2400 घंटा सोना जागना उठना बैठना हर पल अल्लाह की याद में, अल्लाह की नजर में रहो, इसका मतलब है कि नमाज कायम रही, ये इसका मतलब है अल्लाह वालों के नजदीक। उसमें हम नहीं है, क्योंकि हम जब झूठ बोलते हैं तब हम नमाज में नहीं है ना। हम माँ बाप के सामने तू तबाक करके जवाब देते हैं, हम नमाज में नहीं है। बल्कि झूठ बोलने का तो ये आया है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो ईमान उसके दिल से निकाल लिया जाता है। कितनी देर, जितनी देर झूठ बोले वापस डाल दिया जाता है। बोल ले इसके बाद में वापस दे देते हैं, लेकिन ईमान की हालत में झूठ बोले ये हो ही नहीं सकता। ये हदीस है। नमाज कायम करो एनो मीनिंग ये है कि वडील छे तो अदब से बात करो। मैं तो ये छोटे बच्चों को भी लगभग आप कह के बात करता हूं, आप। जितना हो सके मिठास और मोहब्बत, उसी में मजा है। मरेंगे तो कौन काम आएगा। एक बात मुझे बड़ी ताजुब वाली बात, ये रिश्तेदारी है ना, उसमें भी मैंने एक कभी बीच में बताई थी हदीस। चलिए अब ये लास्ट में ये हदीस एक आखिरी बयान कर दो, इसके बाद सलाम पढ़ लेंगे। 10 बजने वाले हैं ना, आज वेला प्रोग्राम शुरू हुआ था। माँ बहने खास सुने, अपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल है, और ऐसे सहाबी हैं कि हुजूर खुद अबू हुरैरा को कहा करते थे कि अबू हुरैरा एक दिन छोड़ के मिला करो, रोज तुम तो भेली भेली छोटे पड़े रहते हो, रोज मतलब कि रोज मेरे साथी होते हो, हर पल साथ होते हो। तो साहबा ऐसे थे कि हुजूर के बगैर रह ही नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि जो हुजूर करें वो हम लिख लें, जो हुजूर करें जो कहें वो सब लिखते जाए, याद रखें। हुजूर की हर बात उनको लिखनी थी, याद रखनी थी, इसलिए साथ में रहते थे। तो इतने बड़े सहाबी, और सहाबी जानते हो किसको कहते हैं? गौस पाक ने लिखा। गौस पाक तो पीराने पीर है ना, सारे पीरों के पीर है वो, है ना, सारे पीरों को। गौस पाक का मर्तबा कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता है। वलियों में सारे वलियों के सरदार की ऐसी हैसियत इनकी कि जैसे नबियों के सारे नबी हमारे रसूल का दर्जा रखते हैं, इसी तरह से सारे वलियों में हमारे गौसे आजम दर्जा रखते हैं। इतनी बड़ी हस्ती है वो। लेकिन वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद ऐसा बोलते थे, कहते थे अगर हुजूर का अदना सहाबी, अदना यानी छोटे में छोटा सहाबी। अच्छा अदना किसे कहते वो भी समझ लें। एक सहाबी, एक शख्स आया, हुजूर बैठे थे, आकर के कहा या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, ईमान लाना चाहता हूँ आपके सामने। हुजूर ने कहा पढ़ो कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा,
इधर वो जिहाद में या किसी भी उनकी मौत हो गई हुजूर के सामने, कलमा पढ़ा और मौत हो गई। न उसने नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न कोई चीज, बस ऐसे ही वो गुजर गया। ईमान लाया, हुजूर को देखा, चला गया, बस इतना। अब वो सहाबी है अदना। ये अदना की मैंने बता दी व्याख्या। अब गोस्पा कहते अदना सहाबी हो, उसका घोड़ा, अदना सहाबी घोड़े पर बैठे हैं और उसका जो घोड़ा है उसके पांव के नीचे जो धूल है, अब धूल है वो पूरी धूल नहीं, गोस्पा कहते धूल को जब अलग करो, वो कौन सा दूरबीन होता है जिससे यूं करके देखते हैं छोटी सी चीज को, जर्रात को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खुर्दबीन कुछ बोलते हैं, वो टेलीस्कोप। इसमें छोटे से छोटा एक कण, एक रजकण, उसको कहते हैं जर्रा। एक जर्रे के बराबर अदना साहबी, उसका घोड़ा, उसके घोड़े के पांव के नीचे की धूल, उस धूल का एक जर्रा बराबर भी अगर मुझे मिल जाए, गोस्पा कहते मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। कितने बड़े साहबी। ये तो अदना साहबी की बात। तो अबू हुरैरा कैसे होंगे जो रोज साथ में रहते थे। अब समझ गए इतनी बात। समझने के बाद अब सुनो कि वो अबू हुरैरा एक गांव में तशरीफ ले गए हुजूर की वफात के पर्दा करने के बाद। एक गांव में गया, एक गांव में गए तो गांव वालों ने कहा अरे बाप, आज तो हुजूर के सहाबी आए, चलो दुआ करवाते हैं। वो दुआ करेंगे बिगड़ी बन जाएगी। अभी आए थे ना पीर साहब, तो उनसे दुआ करवाई ना आपने, है? तो पीर साहब की दुआ पर भरोसा है। इसकी जगह पे अगर खुद गरीब नवाज आ जाए तो आप लोग कहोगे ना, अरे यार गरीब नवाज की दुआ घटे नहीं भाई, गरीब नवाज दुआ करे એટલે बात જ पूरी। अगर गौसा आजम आ जाए तो ये तो अबू हुरैरा, ये तो सहाबी है? तो सारे गए, कहा दुआ करते, कहा आ जाओ मजमे में, और बाहर चौक में जैसे आप सब बैठे हैं वैसे सारे जमा हो गए। अबू हुरैरा ने कहा कि चलिए मैं दुआ करता हूं, आप लोग हाथ उठाएं और आमीन कहिएगा, लेकिन पहले मैं एक बात बताऊं। क्या कहा? माँ बहनों ध्यान से सुनिए। क्या कि पहले मेरी बात सुनो, तुम में से તમારા માંથી અગર કોઈનું કોઈ મુસલમાન હારે, પોતાને રિશ્તેદાર હારે કઈ વાંધા હોય, કોઈ અનબન હોય, તો પેલા કાત સમાધાન કરો, માફી માંગો, અને ઈ સમાધાન થઈ ગયા પછી આમાં હાજર થાઓ, અને યા તો તમે મહેફિલમાંથી નીકળી જાઓ। એટલે હું દુઆ કરું, કારણ कि अगर कोई बंदा ऐसा इसमें होगा, अगर कोई बंदा इसमें वांधे वाला होगा और मैं दुआ करूंगा तो दुआ तो कबूल होगी नहीं, उल्टा अल्लाह का अजाब आएगा और मुसीबतें बढ़ जाएगी, मैं भी अजाब में आ जाऊंगा। तो बेहतर है कि आप दो में से एक काम करें। तो वो तो अल्लाह वाले थे, मेरे तुम्हारे जैसे घाची मोची थोड़े थे, वो तो साहबी थे, वो बापू की बात मानते थे। हम तो बापू तो कहवाय नाखने ब्लॉक में भाई, है? अपने अपने क्या है, बापू को तो पानी कम चाय भी नहीं समझते लोग, है? क्या समझते? कुछ भी नहीं, 8,000 का नौकर, और क्या समझते? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। हम लोग अपने अब्बा के घर की बातें नहीं लाए हैं, हम उसकी बातें लाए जिनका तुम और मैं कलमा पढ़ते हैं। हम उनकी बातें लाए कि जिनकी बातों पर अगर अमल कर लिया तो तुम्हारी कब्र, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आखिरत सब संवर जाएगा। और नहीं तो हमारी ड्यूटी ये नहीं है, मुझे पगार इस चीज का तो नहीं मिलता ना, मुझे किस चीज का मिलता? 5 टाइम नमाज पढ़ाओ અને છોકરા આવે પढ़ाओ ना, हुई जाओ, खाई पी मजा करो, को તમે આવો કે ના આવો અમારે કાંઈ નહીં, है? अगर नमाज पढ़ो तो तुम्हारा माटे, ना पढ़ो तो તમે જાઓ જहन्नम ની ખાડમાં, મારે શું, है कि नहीं? ऐसा ये गुजराती लैंग्वेज में આવી જ વાતો થાય ને કે બીજું કાઈ પણ નહીં। માણસાઈ હોય તો આ વાત ન કરાય મારાથી, મારે કહેવાય ઈ તો ઘેલા છે, ઈ તો નથી સમજતા, હું તો સમજુ છું ને, હે? ઈ ભલે ગમે એમ કહે પણ મારે તો મારો ભાઈ સમજીને રહેવું જોઈએ। હશે વાંધો નહીં, ચાલો। એવી ધારણાની હારે અમે ઇમામ થઈને રહી શકીએ તો તમે ન રહી શકો, હે? તમે ન રહી શકો? તમે અમારી એક ભૂલ, એક એવી કોઈ બાબત બને, ક્યારે અમે ઇન્સાન જ છીએ, અમે કોઈ ફરિશ્તા તો છીએ નહીં, હે? અમે સુઈએ એટલે હું અમે રોબોટ છીએ કે ટાઈમ ઓલું વાગે એટલે ઉઠી જ જાય? બરોબર टापीने उठा नहीं। अरे मेरे भाई, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ हमारे साथ पहले बीत चुकी है, वो बताता हूँ मैं। तो कई मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि दीन का ये जो काम है ना, वो जब तक सारे एक दूसरे की मोहब्बत में, एक दूसरे की
लागणी में, एक दूसरे मिल करके समझ करके जब तक नहीं करेंगे, न तो उसका मजा आएगा, न तो वो काम होगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट कहते हैं ना, एक दूसरे ने માન આદર ભાવ અગરથી તમે નહીં જોવો તો આ કામ કોઈ દિવસ આગળ વધશે नहीं। तो अब अबू हुरैरा ने कहा कि निकल जाओ, तो सहाबी रसूल के दौर के लोग थे, अच्छे लोग थे। फौरन एक जना खड़ा हो गया, फौरन खड़ा हो गया, कह रुकिए मैं आता हूं अभी। वो गया दौड़ता, वो अपनी फूफी के पास, उसका अनबन था, फूई नहीं आ रहे, वो बातचीत नहीं बंद होती। फूफी को जाकर कहा, फूफी सलाम वालेकुम। का वालेकुम सलाम, बड़े दिनों बाद। का सारी बातें छोड़ो, पहले जितना अपने बीच की जो भी झगड़ा जो कुछ भी है बातें उनको भुला दो, मैं माफी मांगने आया हूँ और आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने भी माफ किया। फूफी मुझे माफ, बात क्या, बात बाद में बताता हूँ, पहले माफ कर दो, मैं आता हूँ अभी। कहा ठीक है बेटा, यहाँ भी माफ, कयामत में भी माफ, जाओ लेकिन वापस जरूर जल्दी आना। तो वो तो फूफी के पास माफ करवा के गया और मंदिर में जाकर के अबू हुरैरा से कहा कि अब दुआ करे, मैंने फूफी से माफी मांग ली। કેટલા સારા હતા એ લોકો, હે? આજ તો એના નામ બોલે છે કિતાબોમાં, અને આપણે માણસ સમજાવીને મરી જાય તો કે ના મારે ને લગ્નમાં આવ્યો ને આપણે જવું જ નથી, હે? જે લોકો એવા વેર મનમાં રાખીને બેઠા છે ને, એને હું એક દાખલો એવો આપું કે તમે થોડીક વાર માટે એવું વિચારો, આંખ બંધ કરો અને વિચારો કે આપણે મરી ગયા। अब मैं मेरी बात करूं कि આપણે મારે કાઈ नहीं, मारे न काई नहीं, मैं ऐसे 4-5 जनों से अगर मैं व्यवहार वो करके बैठ गया, अगर मैं कल मर जाऊं, समझिए बात को, तो मेरे जनाजे में कौन कौन की जरूरत पड़ेगी? आप ही लोग आओगे ना? समझ में आ रही बात કે જે લોકો આવું કરીને બેઠા છે એ લોકો જ્યારે મરશે તો ત્યારે આ બધા કાંધો દેવા વાળા તો એ જ લોકો હશે કે બીજા હશે? એ કયો, હે? ત્યારે શું વિચારીને કાંધો દેવામાં આવશે? અને જે પોતે એમ વિચારીને બેઠો છે કે મારે ત્યાં નથી જવું પણ કાલે એ વયો જશે, પછી તો તું જઈશ, પછી ખોટું ખોટું રોઈશ, है? પછી तो बाया खोटे खोटे इतनी रोती है बापा। तो ऐसा मत किया करो, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे रोना नहीं हो, जोर जोर से आवाजें निकाल। रोना किसको कहते हैं कि खाली आंख से आंसू बहे और दिल से हकीकत में गम हो तो ठीक है, बाकी दुआ करो और कलमे पढ़ो, बस और कुछ नहीं। कलमे पढ़ो, दुआ करो, अपनी फिक्र करो, और अपने भाई से अगर सच्ची मोहब्बत है तो वो मरे उससे पहले उसकी याद करो, उसके पास जाओ। साहबा कैसे थे? ऐसे नहीं थे। साहबा तो क्या करते थे कि एक दूसरे के यहाँ खाना लेके जाते थे, खाना लेके जाते थे। जैसे दोपहर में खाने का टाइम हो गया तो वो खुद अपना खाना वहां लेके जावे, कहा हमने सोचा कि आज तो आपके साथ खाना खाएंगे। तो फिर सोचा कि भाई आपके यहाँ इमरजेंसी में इतना बना तो होगा नहीं, हमने कहा भी नहीं था, तो हमारे पास जो था वो भी हम लेकर आ गए, अब हम सब मिलकर खाएंगे। ऐसा करते थे साहबा, भाईचारा ऐसा था इनका, है? और हमारा देखा कभी हम एक दूसरे के, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि खाने बैठे ने तो जैसे ही खाने बैठेंगे तो जो मेहमान होगा नहीं उठ जाएगा, चलो पर जाते, ये चला जाए बेचारा। ये क्या सिस्टम है? हमारे साइड में ऐसा नहीं हो, अगर जैसे ही खाना भले ही 2 जने का बना है, बराबर, अब 2 जने का बना है, 10 जने आकर के खड़े रह गए तो उन 10 को खाना खिलाने के लिए बिछाना ही है। अगर वो बात अलग है कि वो खाना खा के है तो भी आकर के थोड़ा ऐसे बैठेगा, बातें करेगा, एक लुकमा लेगा और बैठ जाएगा, बस एक लुकमा लेगा, लेकिन बैठेगा जरूर। और अगर नहीं खाएगा तो शर्माएगा नहीं, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया है कि भूख और झूठ 2 चीजों को जमा न करो। झूठ न बोलो हम नहीं खाए, खाना खा लो, पड़ा है, और बरकत तो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह पाक ने ई भाणु, वो दस्तरखान, वो थाली, वो थाला, जो भी आप कहो, वो जगह ज्यादा, सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें ज्यादा मुसलमानों के हाथ जाते हो। वो आसमान पे फख्र करता है, फरिश्तों देखो देखो मेरा बंदा, वो अपने भाई को और दोस्तों को सबको बिठा के देखो खा रहा है, खाना खा रहा है, सबको साथ मिल के खा रहा है, देखो जरा, और गवाह हो जाओ कि मैंने इन सबको बख्श दिया। विचार तो करो, भेगू मळीने खाओ तमे અને અલ્લાહ બક્ષિસનું એલાન કરે। આનાથી વધીને મફતનો અમલ છે કોઈ? तस्बीह पढ़ो, ना करो, काई न करो, एक बीजा ने खवड़ाओ ने भेगा रहो, मळीने रहो। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। हम एक दूसरे के खिलाफ,
એક દૂસરે અગર એકનું કોઈનું પ્રસંગ બનતું હોય તો એને બગાડવામાં માણસો રાજી થઈ જાય, એવું કરે છે, ઘણા બદલા લે એવું કરે ઘણી જગ્યાની. એની તો ખબર નથી પણ ઘણી જગ્યાએ અમે એવું જોયું છે. कितनी बिचारी माँ बहन बेटियां कुंवारियां बैठी है, रिश्ते होते हुए तो फोन कर ना ना ये कहीं बरोबर मार નથી फोन फोन થઈ ગયા ને, फोन ने तो ओटला वायरा फोन कर दिए. कोई छोकराનું થાતું હોય तो થવા નથી, फोन कर दिए. अरे भाई बल्कि ये है कि ऐब हो ने तो तुम जमीन वालों के ऐब ढांपो, अल्लाह तुम्हारे ऐब ढांपेगा. है ने तो પહેલા તો આ બધું કરી લ્યો. એને કહેવાય ફાટેલી આપણા લુગડા છે ને બધા ફાટેલા. આપણે ઊંટ જેવા જો એક આવતી હતી કવિતા, ઊંટ કહે હે બગલાની ડોક વાકી, પોપટની ચાચ વાકી, અને એના 18 વાકા ઊંટના, ઈ કોઈ જોતું નથી. એટલે અત્યારે તો આપણા 18 વાકા છે, એને સીધા કરવાના છે આપણે. પેલવેલા આપણી પેલવેલા જે ભાઈચારી છે ખતમ થઈ ગઈ છે, એને જોડવાની. બધા મળી જાઓ, મળીને રહ્યો, પાક સાફ રહેવાનું શીખો, કપડા, ઘર આંગણા, પોતાનું શરીર, આ બધું પાક સાફ કરતા શીખો, રહેતા શીખો, અને બધાના મન પાક કરો અને એકાબીજાની અરે મળીને રહ્યો. અગલી જો બાત હે ઉદલ્લિલ મુત્તકીન الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة, वहां तक आज बात पहुंची है कि और नमाज कायम करो. इसी को कहते हैं कि नमाज कायम करना, अल्लाह की याद कायम करना. 24 કલાક આપણે અલ્લાહની યાદમાં રહેવાનું છે. કે આપણે જ્યારે ભાઈની યારે સમાધાન ન હોય, રમઝાન આવે છે તો દુઆ એમ સમજો ને કે આપણી દુઆ કબૂલ કરાવી છે, તો પછી વાંધા વિસ્ટિક બધા ખતમ કરી દેજો. બધાય વાંધા વિસ્ટિક ખતમ કરી દો. એક વાર નહીં 10 વાર ભલે માફી માંગવી પડે, અને માફી માંગવા આવે તો ખોટા વાયડા બનતા નહીં, માફી માંગી કબૂલ બી કરી લેજો. અને માંગવા આવવાની જરૂર નથી. ઇમામ હસન હુસૈનના તરીકાને યાદ કરો. ઇમામ હસન હુસૈનમાં બેમાં એક દિવસ એવું થઈ ગયું કે અનબન થઈ ગઈ, તો मौला अब 3 दिन हो गए तो हसन सोच रहे हैं कि 3 दिन हो गए, मुझे जाना पड़ेगा, छोटा है वो ना आए तो क्या मैं चला जाता हूँ. इमाम हुसैन ने सोचा बड़ा है, 3 दिन हो गए, मुझे जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इधर से हुसैन चले, इधर से हसन चले, रास्ते में दोनों मिल गए. एक कह रहा है कि अरे छोटे मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, तो ये कह रहे अरे बड़े भाई मैं तो आप ही के पास आ रहा था. करके समाधान कर लिया, मुलाकात हो गई, खत्म. इस तरह से किया करें मेरे भाइयों, इससे हसन हुसैन भी खुश हो जाएंगे. अगली बात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर करेंगे अगली जुमेरात को. और हाँ ये खास याद रहे कि जितने बैठे हैं वो खुद भी आए. हर रोज तो ईशा नमाज बाद दर्स होगा, उसमें आया करें. हर रोज ईशा नमाज बाद ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 5 से 10 मिनट होता है. और पढ़ना शुरू हो जाएगा, कि जो है ना अलिफ बे वगैरह वो भी बड़े लड़के पढ़ेंगे, वो रात को ईशा बाद होगा. और फजर की नमाज के बाद भी दर्स होता है, लेकिन वो ओनली फॉर 5 मिनट. ईशा में 5 की 10 मिनट हो सकती है, लेकिन फजर में 5 मिनट से नहीं बढ़ेगी. क्यों? इसलिए कि सबको काम पर जाना होता है, टाइम बड़ा मुख्तसर रहता है. इसलिए फजर में सिर्फ 5 मिनट कोई ना कोई एक हदीस या मसला कुछ न कुछ बयान कर दिया जाएगा, ये फजर में. और ईशा में 5 से 10 मिनट का दर्स होगा डेली. और इसके बाद पढ़ने वाले जो लोग हैं, जैसे अलीफ बे वगैरह, जो कुरान वगैरह जो है वो पढ़ने लिखने वाले आएंगे. अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे. और अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल करे. और ये जो हम रखते हैं वो पूरे समाज के लिए रखते हैं, आपको पता है, ठीक है. तो अब जैसे गए इज्तिमा में नियाज का बंदोबस्त किसी भाई ने किया होगा, इसमें किसी भाई ने किया होगा, तो अब कोई ये ना समझ लेगी तो करवा वाला करे, नहीं, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. आप कुछ पूछा करें, जो करते आपस में पूछा करें. कोई કોણ કરે છે નિયાઝનું ના બધું, એવું નથી કે એક જાણો કોક ઉપરથી કે જીબ્રીલ સલામ લઈ, આપણે જ કરવાનું છે. તમે બધા એકાબીજા, આજે આ વખતે આને નિયાઝ કરી તો બીજો કરે, ત્રીજી વખત ત્રીજો કરે, ચોથી વખત ચોથો કરે. ऐसे हर एक को इसका फायदा मिले, हर एक इसका लाभ उठावे और इसी तरह से मिलकर के काम आगे बढ़े. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता करे. और अल्लाह से दुआ है कि हमारी मगफिरत करे, हमारी बख्शिश करे, हमारे गुनाहों को, गलती को माफ करे. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. सलात सलाम के लिए खड़े